जी हाँ दोस्तों, मोदी, ईडी और जजेस को चीफ जस्टिस गवई की नसीहत। अब नहीं रख पाएंगे मनमर्जी से जेल में, भरी सभा में हुआ बड़ा खुलासा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने मोदी सरकार को कौन सा आईना दिखाया जिसके बाद में पूरी बीजेपी मानो तिलमिला रही है। आखिर CJI गवई ने मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोगों को जेल में बंद करके जमानत ना दिए जाने की प्रक्रिया को क्रिटिसाइज किस जगह में किया और भरी सभा में ऐसा खुलासा हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। तो क्या अब आने वाले वक्त में मोदी की एजेंसियां ED, CBI और ऐसी तमाम एजेंसियां मन मर्जी तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां नहीं कर पाएंगी और जमानत का विरोध नहीं कर पाएंगी? आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला? जड़ में क्या है चीफ जस्टिस का मोदी सरकार को आईना दिखाने और नसीहत देने के पीछे? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई कहते हैं जमानत नियम है, जेल अपवाद है। ये सिद्धांत लोग भूल चुके हैं। हाल के दिनों में इस सिद्धांत पर अमल ही नहीं हो रहा। जाहिर तौर पर जब ये सेंटेंस BR गवई का आपके जहन में आता, आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या मनीष सिसोदिया के साथ गलत हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ? क्या संजय सिंह के साथ में गलत हो रहा था? और क्या ऐसे हजारों लाखों लोग जो जेल में बंद हैं, जिनके मुकदमे शुरू नहीं हुए और एजेंसियों ने फर्जी तरीके से या मनमाना तरीके से उनकी अरेस्टिंग कर रखी है, जेल में ठूस के रखना, क्या उनके साथ गलत हो रहा है? दोस्तों देखें 2014 के बाद से अब तक तो क्या कुछ चल रहा है। मौजूदा वक्त की ED, मौजूदा वक्त की CBI, मौजूदा वक्त की DRI, मौजूदा वक्त की अलग अलग एजेंसियां किस अंदाज में महज ऐसे लोगों के आरोप की बुनियाद पर, ऐसे लोगों के बयान पर जो खुद उस केस में आरोपी है या फिर अपराधी है, उसकी एक बात के बयान पर दूसरे शख्स को गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया जाता है और फिर सालों तक पड़ा रहता है जेल में, जमानत ही नहीं हो पाती। जमानत तो छोड़िए दोस्तों, उसका मुकदमा शुरू नहीं हो पाता और शख्स जेल में ठूंसा रहता है। मगर 2025 में 8 जुलाई को जो कुछ कहा चीफ जस्टिस BR गवई ने, आंखें खोलने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने चीफ जस्टिस BR गवई ने मनीष सिसोदिया का जिक्र क्यों किया, कौन से 3 केसेस का हवाला दिया। मगर दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एक नियम है, नियम यह है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। इस सिद्धांत को लोग भूल चुके हैं। इस सिद्धांत का मतलब है आमतौर पर जमानत मिलनी चाहिए, जेल तभी हो जब बहुत जरूरी हो। CJI गवई ने कहा कि कई सालों तक अदालतों ने इस बात को माना, लेकिन आजकल इसे लागू ही नहीं किया जा रहा। यह बात कोच्चि में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर मेमोरियल लॉ लेक्चर देते हुए उन्होंने कही। CJI ने बताया कि उन्होंने खुद कई मामलों में जमानत देते समय इस नियम को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। इससे हाई कोर्ट और निचली अदालतों को भी ऐसा करने का रास्ता मिलता है और एक तरीके से संदेश है। आप देख लीजिए, हाई कोर्ट या उससे निचली अदालतों में जमानत मिलती ही नहीं है। वहां से ऐसा लगता है कि सारे के सारे जस्टिस और न्याय की पूरी प्रक्रिया किसी एक डोर से बंधी हुई हो। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने मनीष सिसोदिया के मामले का जिक्र करते हुए मोदी सरकार और कानून से जुड़े लोगों को आईना दिखाया। CJI गवई ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे पिछले साल 2024 में प्रबीर पुरकायस्थ, मनीष सिसोदिया, कविता बनाम ED के मामलों में इस कानूनी सिद्धांत को दोहराने का अवसर मिला। सोचिए, चीफ जस्टिस BR गवई कहते थे इन तीनों केसों के मामले में मैंने इस सिद्धांत को अपनाया। इसका मतलब है कि उन्होंने इन मामलों में जमानत देते समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखा। जस्टिस अय्यर के बारे में बात करते हुए CJI ने कहा कि वे लोग उन लोगों के हक में थे जो बिना मुकदमे के जेल में बंद में हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लोगों का अधिकारों की रक्षा की है। हमें भी उनका तरीका अपनाना चाहिए। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का भी दृढ़ विश्वास था कि विचाराधीन कैदियों को बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में नहीं रखे जाना चाहिए। उन्हें भारतीय न्यायपालिका में नई राह दिखाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी वर्जित माने जाने वाले इस सिद्धांत पर जोर दिया था।
जमानत नियम है, जेल अपवाद है। दोस्तों, हाल के दिनों में यह सिद्धांत काफ़ी हद तक भुलाया गया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि वो कहते हैं कि मुझे पिछले साल 2024 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रवीर पुरकायस, मनीष सिसोदिया, कविता के खिलाफ जो ईडी ने जिस तरीके से मामला दर्ज किया, जिस तरीके से गिरफ्तारी की, जिस तरीके से जमानत का विरोध करती रही, अदालती मामला मुकदमा शुरू होने से पहले किस अंदाज में ईडी का रवैया रहा, उस पर ये बात है BR गवई की मोदी सरकार निचली अदालतों और एजेंसियों के लिए आईना दिखाने के। आपको बताऊं कि CJI गवई ने अपने संबोधन में जिन मामलों का उल्लेख किया वो 2024 में 3 व्यक्तियों, अलग अलग मामलों की गिरफ्तारी से संबंधित है। पुरकायस्त को दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति BRS के नेता कविता को कथित दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। तीनों मामलों में गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली जमानत याचिका या आवेदनों पर न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने विचार किया था और प्रत्येक मामले में जिम्मेदार जांच एजेंसियों को मामले से निपटने के उनके तरीके और गिरफ्तारियों के लिए फटकार लगाई थी। दोस्तों, जी हाँ, जांच एजेंसियों को मामले से निपटने, उनके तरीके, उनके गिरफ्तार करने पर फटकार लगाई थी। यही CJI BR गवई उस वक्त जज थे उस मामले में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में, खासकर 2024 में, कई ऐसे फैसले दिए जिनसे उन कैदियों को फायदा हुआ जिनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुकदमा देर से शुरू हो रहा और ये कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में है तो उसे जमानत मिलनी ही चाहिए, भले उस पर PMLA और UAPA जैसे सख्त कानूनों के तहत आरोप लगे हों। इन कानूनों में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस फैसले से मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी गतिविधियों के मामले में आरोपियों को जमानत मिलने का रास्ता खुल गया है। दोस्तों, CJI गवई ने एक तरफ मोदी सरकार और कानूनी न्यायिक पेशे से जुड़े लोगों को आईना दिखाया तो साथ में हाईकोर्ट और निचली अदालतों को एक संदेश भी दे डाला। याद दिलाया कि जस्टिस अय्यर इस बात के सख्त खिलाफ थे कि किसी को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखा जाए। उनका मानना था कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण इसमें फैसला दिया था पिछले साल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जमानत नियम और जेल अपवाद वाला नियम सिर्फ IPC के तहत आने वाले अपराध पर नहीं बल्कि UAPA जैसे विशेष कानूनों के तहत आने वाले अपराधों पर भी लागू होना चाहिए। अगर कानून में जमानत देने की शर्तें पूरी होती हैं तो जमानत मिलनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों से भी कहा कि वो जमानत देने में उदार रहें। अगर किसी गंभीर अपराध में भी जमानत का मामला बनता है तो जमानत देने में हिचकना नहीं चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि एक नया जनहित न्याय शास्त्र विकसित किया गया। पारंपरिक लोकस स्टैंडी मानदंडों को त्याग दिया गया। पत्र पत्रिका मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया गया। वंचितों के सहायता के लिए एक रणनीति तैयार की गई। इस गहन बदलाव के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण प्रसिद्ध और ध्यान प्राप्त किया। ये अभिनव हथियार जिसका उपयोग शुरू में जनहितैषी नागरिकों द्वारा समाज के उन वर्गों की ओर से जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए किया गया था जो आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण स्वयं ऐसा करने में असमर्थ थे, आज भी लोगों के दैनिक जीवन में अभूतपूर्व सुधार ला रहे हैं। न्यायमूर्ति अय्यर ने मौलिक अधिकारों के साथ साथ स्वतंत्रता के चार्टर को भी परिभाषित किया, जिसमें न केवल धन अर्जित करने, उसे बनाए रखने की बात कही गई बल्कि गरीबी, दुख से मुक्ति की बात कही गई। दोस्तों, कुल मिलाकर के CJI और सुप्रीम कोर्ट दोनों का यही कहना है कि लोगों को बिना वजह किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए। जमानत एक नियम होना चाहिए, जेल सिर्फ तब जब बहुत ज़रूरी है। अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मगर दोस्तों, आप स्थितियों और परिस्थितियों को देखें। 2014 के बाद से सिर्फ ईडी के केस को आप उठा करके देख लें, 98% मामलों में विपक्षी विरोधी खेमे के लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे चलाए। और आपको बताऊं कि ईडी ने जिन विरोधियों के ऊपर मुकदमे चलाए उसमें से ज़्यादातर लोग, 90% लोग बीजेपी में चले गए और वहां पर मुकदमे रुक गए। बल्कि 90% से ज़्यादा रेशियो है ये कि जिन विरोधियों पर मुकदमे चलाए गए उसमें एक लंबी फहरिस्त है।
और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र वाले अजित पवार भी उसी में, चक्की पीसिंग फडणवीस ही कहते थे खूब। एक लंबी फेरिस्त है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, न जाने कहां कहां कांग्रेस के नेता हों, विपक्षी पार्टियों के नेता हों, आरोप लगाया बीजेपी के नेता ने, ईडी ने फौरन रेड डाला, फौरन गिरफ्तारी की, फौरन जेल में ठूसा, जमानत का विरोध कर दिया ज्यादातर केसेस में। या फिर जैसे ही बैकडोर से उन नेताओं की बातचीत बीजेपी से जुड़े लोगों से चलने शुरू हुई, उनमें ढिलाई बरती गई। जैसे उन्होंने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सर डाला, साफ शफाफ तरीके से धुल गए और सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन उन लोगों का क्या जो मौजूदा वक्त में तानाशाह, कथित तानाशाह सरकार के खिलाफ जम करके बोलते हैं, उनको ऐसे ऐसे केसेस में डाला गया जिसमें जमानत मुश्किल होती रही। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये बातें मोदी सरकार को आईना दिखाती है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।